एक शिष्य ने अर्ज किया कि गीता जी में 6 मास उत्तरायण व दक्षिणायन तो बखेड़े की सी बात प्रतीत होती है। मरना किसी के अख्तियार में नहीं। महापुरुष भी दक्षिणायन सूर्य में मर सकते हैं, तो क्या वह चंद्र मार्ग होकर जाएंगे? श्री महाराज जी ने फरमाया कि आप सत्संगी हैं, आपको कृष्ण भगवान के उपदेश में श्रद्धा होनी चाहिए। उनकी वाणी सत्य ही है, केवल समझने का भेद है। किसी बड़े किले के 2 द्वार हो और कोई मनुष्य ऐसे मार्ग से जावे कि पहले द्वार पर पहुंचना हो तो वह उसी द्वार से भीतर प्रवेश कर सकता है। जब सूर्य दक्षिणायन हो गए तो सूर्य द्वार उस पृथ्वी के मनुष्य के लिए बंद सा हो गया। चंद्र द्वार सामने आ गया तो साधारण मरने वालों आत्माएं चंद्र द्वार से ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकती हैं और चंद्र द्वार से जो लोग मिले हैं उन्हीं में जाना हो सकता है। ये तो स्थूल गति हुई। अब सूक्ष्म भाव ये है कि प्राण की 2 गति है, अधर्व और अर्ध, जिनका दूसरा नाम उत्तरायण और दक्षिणायन कहलाता है। जब प्राण अधो गति हो और जीव शरीर से निकले तो ऐसे मृतक का प्राण नीचे के लिंग या गुदा द्वार से निकलता है। उसकी पहचान ये भी है कि मलमूत्र निकल जाता है। साधारण रीति से उसको अच्छा नहीं मानते हैं। प्राण की ऊर्ध्व गति में त्याग करने से मुंह, कान, नाक आदि ऊपर के छिद्रों से निकलता है, उसको उत्तर अच्छा समझा जाता है। अगर प्राण की गति अधर्व हुई और वज्रा नाड़ी द्वारा प्राण निकले तो सूर्य लोक होकर जाता है, क्योंकि वज्रा सूर्य रूप है और चितरनी पूर्ण चंद्र मंडल रूप है। अगर चितरनी द्वारा प्राण निकले तो चंद्र को जाता है और सुषुम्ना चलती हो तो जीव ब्रह्मांड फोड़कर निकलता है। गोया जिस मार्ग से इस शरीर में प्रवेश किया था उसी मार्ग से बाहर निकला। ये बहुत ही उत्तम गति होती है। गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में इसका वर्णन है। आपने जो महात्माओं के लिए कहा कि उनका दक्षिणायन में भी शरीर छूट सकता है, तो जिस पुरुष को अपने प्राण की गति पर काबू होता है वो प्राण की ऊर्ध्व गति में भी शरीर को छोड़ सकते हैं। भीष्म पितामह देवता थे, श्रापवश मृत्यु लोक में आए थे। ये उनका अंतिम जन्म इस लोक में था और उनको पिता के आशीर्वाद से मृत्यु पर अधिकार था, इसलिए स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार से वह उत्तरायण का लाभ उठा। एक दिन इर्शाद हुआ कि धन अर्थात माया का आना इस प्रकार है जैसे कि नारियल के फल में जल का पैदा हो जाना। नहीं जाना जाता कि वृक्ष के ऊपर फल में इतना जल कहाँ से आ गया कि जिसको एक मनुष्य जी भर के पीले, और धन का जाना कैद के फल के गुद्दे के तरह है, जिसको हाथी साबत खाता है और साबत फल ही उसकी लीज से निकलता है, परंतु कैद के अंदर का गुद्दा न जाने किस प्रकार हाथी हजम कर जाता है। जिस प्रकार धन के जाने के समय कोष तहखाना और बक्स ताले बंद पड़े रह जाते हैं, उसी प्रकार जीव का दिखलाई देने वाला ठाट बाट ज्यों का त्यों रह जाता है और जीव रूपी धन निकल जाता है। एक दिन इरशाद हुआ कि हमारे एक प्रेमी ने बताया कि उनके हमजोली के दादाजी लगभग 70 वर्ष के थे। वह बड़े शक्तिशाली बलशाली थे। कई कत्ल उनके हाथों से हुए, कई घराने भी उन्होंने नष्ट कर दिए थे। जब कभी वह मेरे प्रेमी के पास आते थे तो घंटों बैठे कर अपनी करतूतों को सुनाकर दिमाग चाटते थे। वह इस प्रकार की बातचीत से बहुत तंग आ गए, परंतु उनकी आयु और अपने हमजोली के दादा होने के कारण वह न तो उनको आने से बंद कर सकते और न ही बैठने से मना कर सकते थे। एक दिन उन्होंने तंग आकर सोचा कि ऐसे कर्म करने वाले को हरी चर्चा कभी भी पसंद न होगी, इसलिए एक दिन जब वह आए तो रामायण खोलकर एक चौपाई पढ़ी। जैसे ही राम का नाम वृद्ध ने सुना, लाठी उठाई और चल दिए। बस फिर क्या था, उनको मंत्र मिल गया। जब भी वह आते तब ही रामायण खोलकर किसी स्थान से पढ़ने लग जाते। वह राम का नाम सुनते ही चल पड़ते। उसे बैठने को कड़ा भी जाता तो उत्तर देते कि किसी विशेष कार्य
का विचार आ गया है, फिर कभी आऊँगा, ऐसा कुछ न कुछ बहाना बनाकर वह चल ही देते। उनको रुकावट करने की ये युक्ति सुनकर हमने कहा कि ठीक तो है, गायत्री आदि 7वें मंत्रों से जिस प्रकार उनके अधिष्ठात्री देवताओं का आवाहन होता है, उसी प्रकार भूत प्रेत आदि इन मंत्रों को सुनकर भाग जाते हैं। यदि किसी स्थान पर सत्यनारायण की कथा, हरि कीर्तन या सत्संग होता हो तो भले लोग सूचना मिलते ही समूह के समूह वहां जाकर प्रेम से कथा सुनते हैं। तमोगुणी और कुसंगी जीव कथा आदि का नाम सुनकर ही चले जाते हैं। सत्संग कथा आदि का होने का उनको पहले से यदि पता लग जाए और उनका स्थान निकट हो तो वहां से दूर चले जाएंगे और कहेंगे कि न जाने इन लोगों ने क्या आडंबर रचा है। व्यर्थ में दिमाग चाटते हैं, न स्वयं सोते हैं न को सोने देते हैं, दूसरों की नींद व्यर्थ में भंग करते हैं। हाँ, यदि किसी स्थान पर वेश्या के नाम, रंग और जुए आदि की सूचना सुन पाए तो बड़ा लगन से बिना बुलाए ही वहां जा धमके, कोई अपमानित करके हटावे तो भी न हटे, सिर फोड़ने और मरने मारने पर तत्पर हो जावे और आग्रह करके भी डर जाते हैं। सच कहा है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न हुआए, जैसे ज्वर के अंश में भूख विदा हो जाए। एक शख्स ने सवाल किया कि मांस खाने से क्या लाभ और क्या हानि है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वैदिक ग्रंथों में हर औषधि आदि के गुण लिखे पड़े हैं। जिस पशु या पक्षी का मांस या अंडा खाया जाता है, उसकी प्रकृति और गुण खाने वाले की प्रकृति और गुण के समान होने पर शरीर को पुष्ट करते हैं। वह तो शारीरिक या स्थूल रूप से लाभ होता है, प्रकृति और गुण के विपरीत होने से आजीवन आदि जो रोग होते हैं, यही हानि हुई। और कहा कि पचने के पश्चात उनका सूक्ष्म तत्व अगर खाने वाले से न्यून हो तो वह मांस या वीर्य उस मनुष्य का अंग बन जाता है। इस प्रकार वह पशु या पक्षी तामसी या राजसी मनुष्य तत्व को प्राप्त हो जाता है। अगर पशु या पक्षी का अंश अधिक हुआ और प्रबल पड़ा तो खाने वाले मनुष्य का मन पशु या तत्व को प्राप्त होता है। ये अधोपतन हुआ। यज्ञ में जो पशु वध किया जाता है उसे प्रसाद समझकर भोजन किया करते थे। वे सब खाने वाले ऋषियों में प्रविष्ट हो जाता था। बल्कि किसी किसी जगह ऐसा लिखा है कि भोजन के पश्चात उसकी बची हुई हड्डी आदि से मंत्र के बल से पशु को फिर जीवित बना देते थे। एक दिन इर्शाद हुआ कि जिज्ञासु और साधु के मार्ग में 3 वस्तुएं बहुत बाधा डालती है, करुणा, दया और मैत्री, परंतु इनका छूटना सुगम कार्य नहीं है। भजन की एक श्रेणी पर पहुंचकर जब पुरुष को पता चलता है कि हर कार्य प्रकृति के नियम से ठीक हो रहे हैं, तब उसको समता प्राप्त होती है और किसी से भी राग द्वेष नहीं रहता। एक दिन इरशाद हुआ कि ओ गणजी से लड़ना नहीं और झूठे झगड़े करना नहीं, गोबर में ठोकर देना नहीं, कंकर पर खेती बोना नहीं, चुगल पड़ोसी रखना नहीं और कुएं पनघट हंसना नहीं, बूढ़ा बैल बसाना नहीं, बूढ़े को बेटी देना नहीं, उससे रुपये लेना नहीं, लेना तो पछताना नहीं, फिर उस नगरी में रहना नहीं। एक साधु चिमटे वाले मशहूर थे और देशों में भ्रमण करते हुए कोहाट में आए, चिमटा हाथ में और एक लंगोट धारण किए हुए, और कुछ वस्तु पास में नहीं थी और न किसी से कुछ लेते। एक बड़े रईस सरदार छावनी में रहते थे, उनकी कोठी पर ठहरे। उनके इस त्याग से उनकी ऐसी महिमा बढ़ी कि कोहाट भर उनके दर्शनों को उमड़ पड़ा और दूर दूर से लोग दर्शनों को आने लगे। जैसे गृहस्थियों का स्वभाव होता है, कोई बेटा मांगता था तो कोई बीमारी का इलाज चाहता था, कोई नौकरी की चाहना करता था। वह प्राय लोगों को चिमटे से मारते थे और लात घूंसा भी मारते थे। जिसकी पड़ जाती थी वह अपने को कृत्य और धन्य समझता था। बाजार से टम में चढ़कर निकले हजारों मनुष्यों का हजूम सवारी के साथ था। कोई उनके चरण छूता था और कोई दर्शनों को पिल पड़ता था। वह टमटम में से लोगों को मारते, धमकाते और फटकारते जाते थे, मगर लोगों की ऐसी श्रद्धा थी कि हटाने से नहीं हटते थे। पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर को उन्होंने ऐसा चिमटा मारा कि उसका खून निकल आया। वह भी मार खाकर और उनका महात्मा समझकर चुप हो गए। श्री बाबा प्रीतम नाथ जी और सेठ
लद्दाराम जी कई बार श्री महाराज के एक सेवक जिनका नाम श्रीमान ठाकुर भूरे सिंह जी है के पास आए कि तुम भी चलकर दर्शन करो। उन्होंने जवाब दिया कि इनके आचार्य महात्माओं से नहीं है और न ही ये महात्मा है। ये जवाब सुनकर वह दोनों बड़े हैरान हुए कि ये महात्मा सरहद भर में फिरे और जहाँ जहाँ गए इनकी बहुत आव भक्ति और पूजा प्रतिष्ठा हुई, परंतु ये महात्मा 5 वर्ष के बाद यकायक कहीं चले गए। एक बार जनाब दीवान दुनीचंद जी पंजा साफ से लौटकर आ रहे थे कि कैमलपुर के स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट आदि की दुकान पर उसी साधु जैसी शक्ल सूरत आदमी सबको सौदा दे रहा था। दीवान साहब बार बार उसकी ओर गौर से देखते रहे। जब वो सौदा दे चुके तो दीवान साहब के पास आकर पूछने लगे कि कहिए साहब क्या बात है। दीवान साहब कहने लगे कि कुछ समय पूर्व तुम्हारी शक्ल सूरत का एक साधु चिमटा मारने वाला कोहाट में आया था। तब वह व्यक्ति हंसकर बोला कि आपने ठीक पहचाना, वह मैं ही था। तब दीवान साहब आश्चर्य में आकर कहने लगे कि वह अवस्था और अब ये हालत ऐसा क्यों, ये बतलाइए। उन्होंने उत्तर दिया कि श्रीमान आजकल की दशा ऐसी देखने में आती है कि भोली जनता किसी भी व्यक्ति के पीछे बिना विचारे अंधविश्वास लिए दौड़ पड़ती है और भेड़ा चाल की तरह चलने लगती है और कहती है कि बिना प्रताप के इतनी जनता पीछे पड़ती है क्या। इसका वास्तविक निर्णय करने के लिए एक दिन मुझे भी डचंग उठी कि देखो इसमें कहाँ तक सत्य है। इसी विचार को लेकर मैंने वह स्वांग रचा था जिसमें आपने मुझे पहले कोहाट में देखा था। मेरी चिमटाबाजी और लात गुस्सा ही मेरी सिद्धता थी। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ और सत्संग का लेश मात्र भी नहीं जानता। इतनी मार खाने पर भी दुनिया पैरों पर पड़ती थी। दुनिया के पहचान के नेता नहीं है। ये देखकर सब स्वांग को त्याग कर फिर अपनी दुकान संभाल ली। सच है कि बिना कसौटी के मनुष्य सच और झूठ की पहचान नहीं कर सकता। एक दिन इरशाद हुआ कि कुछ समय पहले यदि किसी के घर अंधा लंगड़ा या लूला अपाहज बालक उत्पन्न होता था तो घर वाले बड़े सोच विचार में पड़ जाते थे कि ये किस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा और इसका पेट कैसे भरेगा। वास्तव में ऐसे अपाहजों को भोजन का कष्ट होता था, परंतु आजकल ऐसे अपाहजों और दीनहीन लोगों के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह भिक्षा मांग कर इतना काम कर लेते हैं कि 2-4 और संबंधियों का पेट भी भर देते हैं और प्रसन्न हो भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त सूद पर रुपए लेते देते हैं। बहुत से तो अंधे और लंगड़े का स्वांग भी भर देते हैं और जो अंधे का हाथ पकड़कर चलता है उसकी भी साय को प्राप्त धन मिल जाता है या जो उसका वेतन निश्चय होता है वह अंधे से ले लेता है। ऐसे अपाहज आजकल कुटुंब भर की आजीविका चलाते हैं। एक रोज का जिक्र है कि जिस सत्संगी ने आकर कहा कि हमारे सत्संग में वक्त गुरु के ध्यान की प्रथा चली आ रही है। मैंने जिस संत सतगुरु से उपदेश लिया था पहले उसका ध्यान करता था। उनके श्री चरणों में प्रेम और लगन भी थी। वह 9 साल बाद परम धाम को सिधार गए तो उनकी जगह जो गुरु प्रकट हुए तब उनका ध्यान करना आरंभ किया। वह भी 6-7 वर्ष बाद परम धाम को सिधार गए। फिर तीसरे वक्त गुरु का ध्यान लगाने लगा। वह ध्यान अभी तक जमा नहीं और बजाय शांति के चित्त में अशांति रहती है। हमारे मत के सत्संगी इस बात की चर्चा तो करते हैं परंतु प्रकट कह नहीं सकते क्योंकि उनको निगुरा और अश्रद्धालुपन की धमकी दी जाती है, परंतु अंदर ही वह इस प्रथा से दुखी है। बात भी कुछ अजब बेढंगी है कि बार बार ध्यान बदलते रहे, इससे खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। आपके सत्संग में क्या प्रथा है? उसके उत्तर में एक सत्संगी ने कहा कि भक्त गुरु के अर्थ को आप समझे भी हैं कि भक्त गुरु किससे कहते हैं। सुनो, भक्त गुरु उसको कहते हैं जो गुरु हमारे समय में हुए और जिनसे हमने उपदेश लिया। उन्हीं का ध्यान जीवन भर करना चाहिए। ध्यान ऐसी क्रिया नहीं कि जिसको बदला जा सके। ये तो प्रेम का बंधन है। भला प्रेम कभी एक को छोड़कर दूसरे से किया जा सकता है? ये तो दिल का लगना है। जहाँ लग गया कोरे बर्तन में जो पहले लग
गई जाए उसका असर कभी दूर नहीं हो सकता। उन संत सद्गुरु के स्थान पर जो दूसरे प्रकट हुए हैं वह अपने चेलों पर अधिकार जमा सकते हैं। जिनकी गद्दी पर बैठे हैं उनसे संबंध गुरु भाई का है, उनमें परस्पर प्रेम हो सकता है, परंतु उनको अपना चेला नहीं कह सकते। जिस तरह पति पत्नी का संबंध एक से होता है, स्त्री पुनर्विवाह भला ही कर ले परंतु वह कुछ न कुछ निंदनीय समझा जाता है, इसी तरह अपने गुरु का ध्यान और प्रेम छोड़कर उनकी जगह जो बैठे हैं वह गुरु भाई ही है, उनका ध्यान उचित नहीं। ये देखा देखी से काम नहीं चलता, दिल बार बार हटा कर लगाया नहीं जा सकता। यदि कोई कहे कि ये उनके स्थान पर बैठे हैं तो इसके माने ये नहीं कि हमारा भाव इनसे वैसा ही हो जैसा प्रथम सद्गुरु से। सुनो, जैसे पिता के मरने के बाद जितने लड़के हो सब अपने बाप की संपत्ति के हिस्सेदार माने जाते हैं, परंतु बड़े लड़के के सर पर जानशीनी की पगड़ी बांधी जाती है। वह पिता की सब संपत्ति के मालिक हो और पिता की जगह मालिक हो जाए, लेकिन ये अधिकार उन्हें नहीं हो सकता कि अपनी माता से वह वैसा व्यवहार करे जैसा उनके पिता करते थे। इसी तरह जानशीनी चेले को अपने गुरु भाइयों को अपना चेला समझने का और उसे अपना ध्यान कराने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। एक दिन इरशाद हुआ कि जब मनुष्य आपत्ति में फंस जाता है तो कहते हैं कि उसका समय बिगड़ गया, और जब अच्छे हाल में होता है तब कहा जाता है कि उसका समय अच्छा है। बस समय के बनने और बिगड़ने पर ही उन्नति और पतन का सहारा है। जिसका पतन होने वाला होता है, चाहे वह एक मनुष्य हो या पूरा कुटुंब हो या सारी जाति हो या देश के कुलवासी हो, उनके रहित सहन पर ध्यान देने से पता चलेगा कि उनके खाने पीने, सोने जागने, पूजा पाठ और कार्य करने का समय निश्चय और ठीक अवस्था में न होगा। जैसे रात को जागते रहना, दिन को सोते रहना, इससे पूजा पाठ का समय चूक जाता होगा, या किसी का कोई और किसी का कोई और अन्य समय होगा। जिनकी ऐसी व्यवस्था हो तो समझ लो कि विपत्ति आने वाली है, या जिस विपत्ता में ग्रसे हुए हैं उससे छुटकारे का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। जैसे हिंदुओं की ओर ध्यान दो कि भोजन तक का समय नहीं निश्चित नहीं, यदि कई बुलावा हुआ तो कोई साय को 5 बजे ही आ गया तो कोई 7 बजे आ गया और कोई रात के 10-11 बजे तक आता है। पूजा पाठ शास्त्र के अनुसार नियमानुकूल नहीं। शिवरात्रि को पूजा के दिन को शिवालय में बैठकर देख लो कि प्रातः से सायं तक एक एक दो दो लोग पूजा के लिए चले आते हैं। कोई अष्टमी को व्रत रखता है तो कोई एकादशी, तो कोई द्वादशी और कोई अमावस्या को ही व्रत रखता है। कार्य के लिए भी किसी की दुकान प्रातःकाल खुलती है तो किसी की 10 बजे, और कोई सायंकाल को ही दुकान बंद करता है तो कोई रात के 10 बजे तक भी खोले रखता है। लोहे वाले 14 को छुट्टी मनाएंगे तो पत्थर वाले पूर्णमासी को और किराना वाले अमावस्या को। यदि 2-4 मंडियां हुई तो ऐसा भी देखने में आया है कि एक स्थान के लोहे 14 को अवकाश मना लेंगे तो दूसरी मंडी के पूर्णमासी को। इस प्रकार उनकी स्थिति भी शांतिदायक नहीं है और राजनीतिक व समाज अवस्था भी पतित है। मुसलमानों में नमाज, रोजा आदि के जैसे समय निश्चित थे अभी तक वैसे ही चले आ रहे हैं और उन पर दृढ़ है। सरकारी नौकरी हो या रेल की यात्रा हो, बहुत से आदमी उसमें भी नमाज पढ़ते हैं। सरकार को भी उनकी दृढ़ता देखकर उसी के अनुसार ही नियम बनाने पड़े। उनकी दैनिक और जुम्मा शुक्र की नमाज के लिए सरकारी स्कूल और दफ्तरों तक में उनके लिए समय का प्रबंध कर दिया। उसी प्रकार उनकी सामाजिक और राजनीतिक अवस्था भी हिंदुओं की अपेक्षा थी। ठीक है, अब अंग्रेजों के समय का नियम देखो तो अचंभा होता है कि सोना जागना, खाना पीना, खेल कूद, सवारी करना, शिकार खेलना, दुनिया और राज्य के जितने कार्य हैं सबके लिए समय कैसा निश्चित है, उसी प्रकार उन्नति और सफलता कैसे हाथ बांधे खड़ी है। पतन और गिरावट आने से पहले मनुष्य के समय का बिगड़ना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे वर्षा होने से प्रथम मेघों का होना। दिया सलाई से लेकर अग्नि के बड़े से बड़े ढेर को देख लो, अग्नि का प्रकाश होने से प्रथम धुआं अवकाश है। उसी प्रकार उन्नति से पहले समय का निश्चय होना और उस पर दृढ़ता से चलना और रहना परम आवश्यक है। टेरी में एक रोज ये इरशाद हुआ कि मनुष्य की जात पात और आंतरिक अच्छे या बुरे भावों का अंदाजा उसकी बोलचाल
व्यवहार इत्यादि से मालूम पड़ जाता है कि इसकी क्या जात और किस वृत्ति का है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है। इसका उदाहरण ये है कि राजा, वजीर और गुलाम कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी कारणवश बिछड़ गए। रास्ते में एक अंधा बैठा हुआ था। राजा ने पूछा कि कहो ज्ञान चक्षु जी, इधर से कोई निकला है? वह बोला, महाराज राज इधर से कोई नहीं गया। राजा के जाने के बाद वजीर ने आकर पूछा कि सूरदास जी, इधर से कोई गया है? सूरदास बोला कि हाँ वजीर जी, महाराज सा अभी इधर से गए हैं। इसके बाद गुलाम आया, बोला कि अब्बे अंधे, इधर से कोई गया है? वह बोला, हाँ गुलाम, इधर से राजा और वजीर गए हैं। वे तीनों जब एक जगह पर मिले तो राजा जी ने कहा कि उस नेत्रहीन को हम तीनों कौन है, इसका कैसे पता लगा? जो नाम लेकर पुकारा। इस बात को जानने के लिए वहां पहुंचे जहां वह नेत्रहीन बैठा था। राजा जी ने पूछा, ज्ञान चक्षु जी, तुम्हारे नेत्र नहीं है, फिर कैसे जाना कि मैं राजा हूँ? ये वजीर है और ये गुलाम है। तब सूरदास जी बोले कि वाणी द्वारा जिस स्थिति का मनुष्य होगा उसकी वाणी वैसी होगी। एक कहावत भी है कि वैसा है तब वैसा है। ज्ञान चक्षु, सूरदास और अंधा, ये तीनों शब्द नेत्रहीन का सूचक है, परंतु वाणी में अंतर है। इस बात को सुनकर महाराज ने कहा कि ज्ञान चक्षु जी, तुम्हारा कहना सत्य है। जैसा मनुष्य होगा उसकी वाणी वैसी ही होगी। उत्तम, मध्य, कनिष्ठ की वृत्ति का ज्ञान उसकी वाणी द्वारा ही खुलता है। सूरदास की इस पहचान से प्रसन्न होकर महाराज सा उसको अपने साथ ले गए और खाने पीने का प्रबंध कर दिया। पाव भर आटा आदि, छटा घी, कुछ दाल। अब जो भी काम महाराज सा करते उसकी सलाह से करते। एक बार एक जोड़ा मोती का बिकने आया। एक जोड़ियों को बुला कर दिखाया। दोनों मोती असल थे, मगर एक मोती भारी था। जोड़ी इस बात को न बता सके कि ऐसा क्यों है। तब ज्ञान चक्षु के पास ले गए कि आप बताइए कि एक मोती भारी क्यों है? तब उसने हाथ में लेकर देखा और बोला, मोती दोनों असल है। एक के भारी होने का ये कारण है कि जब सिप्पी ने मुंह खोला तो उसमें आंधी चल रही थी। इसमें कुछ रेती पड़ गई है। इस बात के जानने के लिए महाराज शाह ने मोती तोड़वा कर देखा तो ठीक ही उसमें रेती निकली। महाराज शाह उसके इस गुण को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसकी रसद में आधी छटा घी, आध पाव आटा और कुछ आलू देने भी शुरू कर दिए। कुछ समय बाद एक जोड़ा घोड़े का बिकने आया। उसकी पहचान के लिए जो घोड़ों की शनाख्त करते हैं उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि जोड़ा तो ठीक है, लेकिन इनकी एक तरफ की पसली हुई चौड़ी है, ऐसा क्यों? ये समझ में नहीं आई। तब महाराज शाह ने सूरदास जी के पास भेजकर पूछा। उसने हाथ से टटोल कर कहा कि ये जोड़ा एक साथ ही पैदा हुआ है, इसलिए इनकी पसली चौड़ी है। ये सुनकर सबने वाह वाह की और महाराज शाह की खुशी का तो कुछ अंत ही न था कि मेरे पास ऐसा गुणी मनुष्य है। तब खुश होकर आज सेर आटा, 1.5 छटा घी, आध पाव आलू, कुछ और साग भी तकरीर कर दिए। एक बार महाराज शाह कहने लगे कि ज्ञान चक्षु जी, हमारी रानी जी की पहचान करिए। तब ज्ञान चक्षु बोले कि मैं देख तो सकता नहीं, यदि आप ठीक समझे तो उसका हाथ मेरे हाथ पर रख दे। हाथ के रखते ही पहचान गए और बोले कि यदि आप बुरा न माने और इसको कष्ट न दे तो समझा हूँ वह कह दूं। महाराज शाह ने वायदा किया कि ये मेरी रानी है, इसे मैं कष्ट क्यों दूंगा। तब वह बोला कि ये वैश्य के पेट से पैदा हुई है। कुलीन स्त्रियों का हाथ यदि दूसरे पुरुषों के हाथ में आ जाए तो वह शून्य हो जाता है। इसका हाथ हिलता रहा, इसलिए अंदाजा लगा कि इसकी माता वैश्य होगी। तब राजा ने इस बात को जानने के लिए उसके भाई को बुलाकर पूछा तो उसने सच ही कह दिया कि मेरे पिता के पास एक वैश्या थी, उसके पेट से ये पैदा हुई है। इसके पैदा होते ही माता का शरीर छूट गया और ये राजमहल में मेरी माता की गोद में ही पली। मेरे माता पिता और मुझको ये बहुत ही प्रिय थी और सब यही जानते थे कि ये राजकुमारी है। इसको ऐसे ही लाड चाव से पाला गया जिससे इसको भी
पता नहीं कि मैं कौन हूँ। इसके बाद राजा ने कहा कि आप मेरा हाथ भी देखिए। वो बोला, आपके हाथ देखने की क्या जरूरत है, बुरा न मानो तो मैं यूं ही कह दूं। राजा ने कहा, बुरा मानने की क्या बात है। तब वह बोला कि आप मोदी के लड़के मालूम होते हैं। राजा बोला, कैसे मालूम पड़ा। वह बोला, स्वयं ही विचार कर लो, जो कुछ मैंने अपने गुण दिखाए हैं। यदि आप राजवंश से उत्पन्न हुए होते तो उदारचित होकर जागीर इत्यादि प्रदान करते, जिससे मेरी सारी आय आनंद से व्यतीत हो जाती। मोदी अंश होने के कारण उदारचित न हो सके। आपने क्या मेहरबानी करी, पाव भर आटा, आधी छटा घी, दाल, जरा कुछ और गुण दिखा दिया तो थोड़ी सी रस्त और बढ़ाते गए। बस इससे आगे और क्या कहूँ। राजा ने इस बात को जानने के लिए अपनी माता से विनय करी। यहाँ एक पुराना वजीर था जो इस भेद से वाकिफ था। सारांश, जो कुछ नेत्रहीन ने कहा था ठीक निकला। फिर फरमाया कि हाँ, जो लोग छोटी छोटी जाति में उत्पन्न हुए हैं परंतु भगवान की भक्ति में तल्लीन होने से उनकी वृत्तियों में उदारता, दयालुता, सात्विक भाव होने के कारण उच्च अवस्था में पहुँचे, जिससे जाति कुल का स्वभाव उनमें न रहा, ये दूसरी बात है। वरना जाति कुल अच्छी बुरी वृत्तियाँ अपना भाव दिखाए बिना नहीं रह सकती। उनके व्यवहार और बोलचाल से भेद खुल जाता है कि ये किस जाति और किस कुल का मनुष्य है। कबीर सा का वचन है, भले बुरे सब एक से, जब लो बोतल नाही। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। बोलत ही पहचानिए साहू चोर को घाट, अंतर की करनी सवे, निकसे मुख की बाट। किसी महापुरुष का वचन है कि कौवे के अंग यदि सोने के हो, उसकी चोंच में माणिक्य और रतन जड़े हो और एक एक पंख मणियों से गुथा हुआ हो तो कौवा राजहंस नहीं हो सकता। स्वभाव मनुष्य का स्वयं पैदा किया हुआ है। देखो, अगर ये विचार शक्ति से काम ले तो स्वभाव बदल भी सकता है। इसलिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए, तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक वृत्ति तक पहुंच जाएगा। एक दिन इरशाद हुआ कि किसी ब्राह्मण ने किसी साहूकार के पास 4 सहस्त्र रुपये जमा कराए। कुछ समय पश्चात मांगने गया तो साहूकार मुनकिर हो गया। तब न्याय के लिए वह राजा के पास पहुंचा। वहां ये निश्चय हुआ कि ब्राह्मण अपने लड़के के सिर पर हाथ रखकर कहे कि कितने रुपए जमा किए थे। यदि 1 सप्ताह के अंदर बालक को कोई कष्ट न हुआ तो समझा जाएगा कि वास्तव में धन धरोहर के रूप में जमा किया गया था। तब इस साहूकार से धन दिलवा दिया जाएगा। ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और कचहरी में लड़के को लाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि मैंने 4 सहस्त्र रुपये इस साहूकार के पास धरोहर के रूप में रखा था। उसी समय ब्राह्मण का बालक मर गया। सारी इकट्ठी जनता ने उसे बुरा भला कहा कि तूने झूठी शपथ लेकर अपना अपमान भी कराया और बालक की जान भी गंवाई। बेचारा ब्राह्मण बहुत लज्जित हुआ और मृतक को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए ले गया। वहां बैठकर विचार करने लगा कि मैंने धन धरोहर रखा था, शपथ भी सच्ची ही उठाई, फिर भी परिणाम उल्टा हुआ। इतने में एक बहुत ही वृद्ध पुरुष वहां आया और ब्राह्मण ने सब समाचार वृद्ध के पूछने पर कह सुनाए। उसने कहा कि धैर्य धरो, तुम्हारा बालक जीवित हो जाएगा। उसके पश्चात दूसरा वृद्ध आया। उसने सब हाल पूछकर ब्राह्मण को साहस दिलाया कि तुम्हारा बालक जीवित हो उठेगा। उसके जाने के पश्चात तीसरा वृद्ध वहां पहुंचा और ब्राह्मण का सब समाचार सुनकर सांत्वना दी कि चिंता मत करो, तुम्हारा बालक जी जाएगा। उसके चले जाने पर चौथा पुरुष आया और सब समाचार सुनकर ब्राह्मण से कहा कि मुझसे पहले और कोई मनुष्य यहाँ आए थे और तुम क्या उनको जानते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि 3 वृद्ध आए थे परंतु मैं उनको जानता नहीं कि वे कौन थे। तब वह बोला कि वे तीनों सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर थे और मैं कलयुग हूँ। मैं इस युग का राजा हूँ और झूठ मेरा मंत्री है। तुमने सत्य सत्य बोलकर मेरे मंत्री झूठ का बड़ा अपमान किया, इसलिए उसने रुष्ट होकर तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। तुम इस मृतक को उठाकर फिर राजा की कचहरी में ले
जाओ और कहना कि हे राजन, मेरी याद भूल गई। मैंने साहूकार को 4,000 नहीं 8,000 रुपये दिए थे। अब मैं फिर शपथ लेता हूँ, यदि सत्य है तो मेरा मरा हुआ पुत्र फिर जीवित हो जाएगा। इस पर राजा ने फिर साहूकार को बुलाया और सब समाचार कर दिया। साहूकार ने ये बात स्वीकार कर ली और ब्राह्मण ने मृतक पर हाथ रखकर शपथ ली कि मैंने इस साहूकार के पास 8,000 रुपये धरोहर रखा हो तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए। शपथ लेते ही बालक जीवित हो गया। अब तो साहूकार सटपटाया। राजा ने उसके विरुद्ध अपना फैसला दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा, तुम अपने घर चलो, वहाँ हिसाब कर लेंगे। साहूकार के घर पहुंचकर उसने कहा कि 4,000 रुपये और न्यायालय का खर्चा मुझे दे दो। इतना ही लेकर चुकताई लिख दी। ये सर्वसाधारण से सुना गया है कि आजकल सर्व स्थानों पर ऐसा ही देखने में आता है। बहुत से लेन देन में 100 देकर 200 लिखवाए जाते हैं। मकान यदि 1,000 को बेचा हो तो 2,000 की रजिस्ट्री लिखाई जाती है। दूसरी बात यह है कि समय के अनुसार व्यवहार करने से ही समय का सुख मिल सकता है। वह सुख कैसा है, ये दूसरी बात है। एक समय श्री महाराज जी के पास बैठे हुए कुछ व्यक्ति आपस में ऐसा कह रहे थे कि हिंदुस्तान किसी समय सोना चांदी हीरे जवाहरात का भंडार था। राजा महाराजाओं का तो कहना ही क्या है, बड़े घरानों में भी जड़ाऊ भूषण बहुत होते थे। अब इन वस्तुओं का ढूंढने से भी पता नहीं चलता। उनकी ये बातें सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया कि हीरे जवाहरात सच्चा धन नहीं है। हर देश की सभ्यता और सत्य शास्त्र की वास्तविक धन है। उनको ही देश में सुरक्षित रखना चाहिए। श्री वेद व्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री तुलसीदास जी आदि बड़े बड़े महात्माओं ने सच्चे हालात लिखकर हिंदुस्तान पर ही नहीं वरन सारे संसार पर बड़ा भारी उपकार किया है। पर हिंदुस्तानियों की ऐसी श्रद्धा घट गई कि इन शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते और उनमें सहस्त्रों दोष निकालते हैं, परंतु पत्रों में कहानियों, गप्पे और किस्सों को पढ़ना अच्छा समझते हैं, जबकि इन शास्त्रों में ज्ञान और कला कौशल का भंडार भरा पड़ा है। अन्य देश के विद्वानों ने हमारे शास्त्रों का घर बैठे स्वाध्याय करके पिछले समय की भूली और गुम हुई बातों को फिर से आविष्कार किया। आज से 50 वर्ष पहले की यदि कोई पुष्पक विमान और हवाई जहाज की बात कहता तो स्वयं हिंदू ही उसे रामायण का गपोड़ा कहते थे, परंतु विश्वासी मनुष्य ने सब कुछ कर दिखाया। टेलीफोन और रेडियो और बिना तार के द्वारा एक स्थान की बात दूसरे स्थान में सुनाई देने और सुनने में आ रही है। अब तो ऐसा यंत्र तैयार हो चुका है कि हजारों मील पर जो मनुष्य बोलेगा उसका चित्र तक देखने में आएगा। ये शास्त्र हो देश के इतिहास, उन्नति, पतन, चिकित्सा, जराही, युद्ध के हथियार, इंजीनियरिंग, कला कौशल आदि का भंडार है। जितनी उन्नति किसी समय में हिंदुस्तान की हो चुकी है उसका 10वां भाग भी अभी तक संसार के किसी भी देश ने बल्कि संसार भर के देशों ने मिलकर भी नहीं की। उदाहरण के रूप में चिकित्सा किलो की पार्वती जी ने कुंदपुर निवासी वामन नाम के ब्राह्मण को, जो कि शाम से मर गया था, फिर जीवित कर दिया। शुक्र जी के पास संजीवनी विद्या थी जिससे मरे हुए को जीवित कर देते थे। श्रीमद् भागवत में कथा है कि राजा बलि युद्ध में मारे गए थे। शुक्राचार्य जी ने उन्हें जीवित कर दिया। सुपेन वैन ने लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी खिलाकर जीवित किया। च्यवन ऋषि को बूढ़े से युवा बना दिया था। उनकी बिल्कुल फूटी आंखें बना दी गई। मरे हुए राजा निमि के शरीर को मथ कर जीवित करना, औषधियों के प्रयोग से संतान पैदा करने के दो बहुत से उदाहरण मिलते हैं। मित्रावन के वीर्य को घड़े में रखकर उनसे अगस्त मुनि जी का जन्म होना, गंधारी के गिरे हुए गर्भ को 101 घड़े में रखकर उनसे 100 बालकों और एक कन्या को पैदा करना। हिंदुस्तान में प्राकृतिक रूप से कुरुक्षेत्र का जल इतना उत्तम जांच कर लिया गया था कि राजा देवदास और जनमेजय जी का कोड़ वहां के जल पीने मात्र से अच्छा हो गया था। अर्जुन मणिपुर के युद्ध में मारा गया था, फिर जीवित किया गया। कुब्जा का शरीर 6 स्थानों से कुबड़ा था कि श्री कृष्ण जी ने पैर पर पैर रखकर और थोड़ी
उचका कर शरीर सीधा कर दिया। तक्षक सामने पेड़ पर डंक मारा था। वह पेड़ और उस पर चढ़ा हुआ लकड़हारा दोनों भस्म हो गए थे। धन्वंतरी वैद्य ने ऐसी दवा छिड़की कि पेड़ भी हरा भरा हो गया और लकड़हारा भी जिंदा हो गया।